देश में अजय का अधिकारी बड़ा चल रहा है पूरे सोशल मीडिया पर। उन्हीं की वीडियो, उन्हीं की फोटो लगी हुई है। क्यों लगी हुई है? क्योंकि उन्होंने इस्तीफा ले लिया। आप देखिए, कई अधिकारियों के मुंह से सुना होगा आपने, बोलते हुए सुना होगा कि वो कहते हैं कि हम महान भी बन जाएंगे, कुछ ईमानदारी से चल भी लेंगे तो क्या हो जाएगा, या तो हमारा ट्रांसफर कर दिया जाएगा या बर्खास्त कर दिया जाएगा, अपने पद से हमें जाना पड़ेगा। पर यहाँ पर अधिकारी आईएएस रिंकू सिंह राही उत्तर प्रदेश के हैं। इन्होंने कितना बड़ा काम किया, खुद ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया। आज सब यही पूछ रहे हैं कि जिसके लिए लोग मरते हैं उस पद के लिए आपने इस्तीफा कैसे दे डाला सर जी। उनके पिताजी को भी आपको सुनाऊंगी कैसी स्थिति में वो खड़े हैं, कैसे घर में वो खड़े हैं, वो भी आपको दिखाऊंगी। पर यहाँ पर अधिकारी रिंकू सिंह की बात आज पूरा देश क्यों कर रहा है, जरा सुनिए। ये वही आईएएस हैं जो 2009 में बहुत पहले माफियाओं को जब पकड़ने के लिए निकले थे तो माफियाओं ने इन पर गोली दागी। इतनी गोलियां मारी, 2 गोलियां इनके मुंह पर लगी, जबड़ा बाहर आ गया, आंख पर लगी, न जाने कितनी जगह इनको घायल होना पड़ा। आप सोचिए। और यहाँ पर कई लोग अब ये भी कह रहे हैं कि ज़्यादा ईमानदारी से चल रहे थे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इस्तीफा क्यों लिया गया। यहाँ पर साफ साफ बताया जा रहा है कि उन्होंने कहा है कि इस्तीफा इसलिए लिया गया क्योंकि उनको फील्ड पोस्टिंग नहीं मिल रही थी, उनको काम करना था। उनके जो बेटे हैं वो भी ये कह रहे हैं कि क्यों ऐसा हुआ कि उनको काम नहीं करने दिया जा रहा। अब यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि जो ईमानदारी से काम करता है क्या उसके साथ ऐसा होता है। 7 गोली खाया हुआ एक अधिकारी। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा। अब यहाँ पर उनके पिताजी कुछ बात कर रहे हैं। मैं चाहूंगी कि उनके पिताजी जो बोल रहे हैं एक बार आप सुन लें। पिताजी कैसी तो अवस्था में खड़े हैं ये भी आपको दिखा देती हूँ। ये देख रहे हैं, ये पिताजी हैं उनके। शक्ल अगर देखेंगे तो लगेगा नहीं कि आईएएस के पिता हैं। यहाँ पर सुनिएगा वो क्या बोल रहे हैं। आईएएस हैं आपके बेटे, उन्होंने आज इस्तीफा दे दिया। क्या कहना है आपका इस पे और क्या आपको आपसे वार्तालाप हुआ? नहीं, जो उसको काम नहीं दे रहे हैं, बता रहे हैं, जो कह रहे थे काम नहीं दे रहे हैं। वो देशभक्त आदमी है, ईमानदार आदमी है, मेहनती आदमी है। जिस किसी आदमी को मेहनत करने की सजा नहीं देते हैं। पिताजी का कहना है कि मेहनत करने की सजा। आप सुनिए, आज मैं आपको क्यों इनकी बात कर रही हूँ, एक बात सुनिएगा। इन्होंने जब ये एसडीएम थे तो क्या कमाल करके दिखाया था, और वही कमाल इन पर आज तक भारी पड़ा है। ये एडवोकेट का क्लर्क था जो बाहर जाकर पेशाब कर रहा था। उनको गुस्सा आया, उन्होंने एक नियम बनाया। उन्होंने कहा कि अब से जो भी पेशाब करेगा यहाँ पर एडवोकेट या उसका कोई आदमी, तो फिर उनको उठक बैठक लगवाना पड़ेगा। फिर इन्होंने क्या किया आप जानते हैं? इन्हीं से ऐसा करवा। ये वीडियो देखिए आप, कैसा लगेगा जब एक एसडीएम ये सब कर रहा होगा। आप सोचिए, क्या ये उस पोस्ट के लिए शर्म की बात नहीं है कि कोई भी आकर, और लोग सारे एडवोकेट बैठ गए धरने पर, उनको बोले कि उठक बैठक लगाइए आप सर जी, और वो बेचारे कान पकड़ के और लगा भी रहे हैं। अब पिताजी क्या कह रहे हैं सुनिए। पिताजी कह रहे हैं कि बेईमान होता तो शायद आज ये दिन नहीं देखने। कमेंट्स में लोग ये कह रहे हैं कि शायद बेईमान होता तो आज ये दिन नहीं देखने होते, ईमानदारों के साथ शायद ऐसा होता है। खैर, आप ये वीडियो भी देखिए और क्या कहेंगे कमेंट जरूर कीजिएगा। नमस्कार। बता रहे हैं, वो कह रहे थे काम नहीं दे रहे हैं। वो देशभक्त आदमी है, ईमानदार आदमी है, मेहनती आदमी है। जिस किसी आदमी को मेहनत करने की टाइम नहीं देते हैं। 2009 में समाज कल्याण अधिकारी था, जब 100 करोड़ घोटाला निकाला था उसने मुजफ्फरनगर में, उसकी एक आंख चली गई, जबड़ा चला गया, और फिर भी हिम्मत नहीं हारी। 2023 में आईएएस निकाली उसने, मेहनत
देखिए, मेहनत, ईमानदारी और जज्बा तो है ही है उसमें। हमें गर्व है उस पर कि जो निर्णय लेता है वो देश हित में ही लेता है। मेरा मकान देख लीजिए, हमारी जो चक्की की मेहनत है उसी की पलस्तर है, उसी का सब कुछ है। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।